अस्सलामुअलैकुम मेरा बच्चा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे और अपने खट पर खुश होगे। मेरा बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 5 रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट। इंशाल्लाह 4 लेक्चर्स भरपूर तरीके से समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, डील कर चुके हैं। आई होप सो कि आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। काइंडली मेरा बच्चा हर लेक्चर के अंदर अपना फीडबैक दिया कीजिए, ठीक है। और जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, उनको भी अपने सर्कल में शेयर अप कर दीजिए। और मेरा बच्चा, इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भी अपने सर्कल में भरपूर तरीके से शेयर अप कर दीजिए। देखिए भाई, आपके पास लेक्चर नंबर 5 को डील करने से पहले, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले, कुछ आपके पास जो इंपॉर्टेंट आपके पास की पॉइंट्स हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। देखें, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट एक्स है और स्टेटमेंट वाई है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट एक्स मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद देयरफॉर लगाता हूँ, फिर स्टेटमेंट वाई पढ़ता हूँ, अगर मेरा बच्चा कोई सेंस बन रही है, कोई रिलेशन बन रहा है, ठीक है, कोई सिक्वेंस बनती हुई नजर आ रही है, तो इट मीन्स मैं क्या कहूँगा, स्टेटमेंट एक्स इज माई कॉज और स्टेटमेंट वाई इज माई इफेक्ट। बात क्लियर हो रही है, सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर मैं स्टेटमेंट वाई पढ़ता हूँ, उसके बाद देयरफॉर लगाता हूँ, देन स्टेटमेंट एक्स पढ़ता हूँ, तो अगर कोई सेंस बन रहा है, अगर कोई लॉजिक बन रही है, कोई रिलेशन बनता हुआ क्लियर हो रहा है, नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स मैं क्या कहूँगा उस केस के अंदर, मैं बोल दूंगा सिंपल तरीके से स्टेटमेंट वाई कॉज है मेरा और स्टेटमेंट एक्स मेरा इफेक्ट है, रिजल्ट है, आउटकम है, आउटपुट है। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया मेरा बच्चा, पल्ले पड़ रहा है। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए मैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है आपसे? आपसे सिंपल सी बात कर रहे हैं, मासूमाना सी, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो भाई, आपके पास क्या है, आपसे कह रहा है लोकल पार्क्स रिपोर्टेड इंक्रीज ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज़। ठीक हो गया, ये सिंपल सी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट, सही है जी। अच्छा भाई, देखें आपसे कहना क्या चाह रहा है, सिंपल सी बात करना चाह रहा है आपसे, कोई मसले मसाइल आपको इंशाल्लाह दरपेश नहीं आएंगे, मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, गारंटी दे रहा हूँ। देखिए भाई, आपके पास सीन क्या है, लोकल पार्क्स रिपोर्टेड इंक्रीज ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज, यानी लोकल पार्क्स में दरख्त लगाने की एक्टिविटीज में इजाफा हुआ है, ठीक है, ये मुझे क्लियर हो रहा है, ये एक इफेक्ट निकल रहा है, एक रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट, अ वायरल सोशल मीडिया चैलेंज इनकरेज ट्री प्लांटिंग, यानी एक वायरल सोशल मीडिया चैलेंज ने लोगों को दरख्त लगाने के लिए इनकरेज किया, ये मुझे नज़र आ रहा है कि एक कॉज हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं ना सिंपल तरीके से यहाँ पर देयर फोर लगाता हूँ, यहाँ पर मैं देयर फोर लगाता हूँ और देन स्टेटमेंट 1 पढ़ता हूँ, ठीक है। देखो, अ वायरल सोशल मीडिया चैलेंज इनकरेज ट्री प्लांटिंग, जिसकी वजह से लोकल पार्क्स रिपोर्टेड इंक्रीज ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज़। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरा बच्चा, क्या वायरल सोशल मीडिया चैलेंज ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज़ बढ़ा सकता है? बोलो हाँ या ना, क्या ख्याल है भाई? रिपीटिंग अगेन, क्या वायरल सोशल मीडिया चैलेंज ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज़ बढ़ा सकता है या नहीं? बताइए। बिल्कुल बढ़ा सकता है, सही है ना भाई? बिल्कुल बढ़ा सकता है। क्या ख्याल है भाई? आपके पास सीक्वेंस क्या बनेगी? देखो भाई, वायरल ट्री प्लांटिंग चैलेंज, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, मोर पीपल आर इनकरेज टू प्लांट ट्रीज, पीपल पार्टिसिपेट इन ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज, और लोकल पार्क्स रिपोर्ट इंक्रीज ट्री प्लांटिंग। यह मुझे क्लियर हो रहा है। अगर मैंने इसके बाद देयरफुल लगाया तो ये चीज़ मुझे क्लियर हो रही है सिंपल तरीके से, ये एक डायरेक्ट लॉजिकल और प्रिडिक्टेबल कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बन रही है। बात क्लियर हो रही है? तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास मेरा कॉज है, ये स्टेटमेंट मेरी कॉज है और ये मेरे पास इफेक्ट निकल रहा है। बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा? बोलो हाँ या ना। ठीक है, सिंपल तरीके से तुम्हारे पास सीन क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास कॉज बन जाएगा और ये तुम्हारे पास उसका इफेक्ट निकल रहा होगा, आउटकम निकल रहा होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, देखो भाई, मैं रिवर्स करता हूँ। क्या लोकल पार्क्स में ट्री प्लांटिंग बढ़ने की वजह से सोशल मीडिया चैलेंज लॉन्च हुआ? क्या ख्याल है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक हो गया भाई, चैलेंज इनकरेजेस ट्री प्लांटिंग, इसलिए चैलेंज नेचुरली कॉज है। बात क्लियर हो गई भाई? सिंपल सी बात है, कंपेन और चैलेंज, इसकी वजह से क्या हुआ, चेंज इन पब्लिक बिहेवियर, तो वायरल चैलेंज ये कॉज है और इंक्रीज ट्री प्लांटिंग ये उसका इफेक्ट है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से इस केस के अंदर एक बात कर सकता हूँ, स्टेटमेंट 2 मेरा कॉज है, स्टेटमेंट 1 मेरा इफेक्ट है। ठीक हो गया जी? तो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बाकी ऑल आर इनकरेक्ट।
मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, सिंपल सा सवाल है ये वाला भी। क्या कह रहा है आपसे? कह रहे हैं एम्प्लॉयज रिजाइन फ्रॉम अ कंपनी, द कंपनी अनाउंस अ रिमोट वर्क पॉलिसी। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर सीन क्या चल रहा है। सही है, देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हों। ठीक हो गया। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल तरीके से आपको दी हुई हैं मेरा बच्चा। अब सीन क्या है आपके पास? सीन ये है, कह रहे सबसे पहली वाली आपके पास स्टेटमेंट है एम्प्लॉयज रिजाइन फ्रॉम अ कंपनी, और फिर यानी पहले तो सिंपल एम्प्लॉयज ने कंपनी से रिजाइन कर दिया, ठीक हो गया। एक तो काम ये हो गया। अब दूसरा काम था कंपनी अनाउंस्ड अ रिमोट वर्क पॉलिसी, ठीक हो गया। कह रहे हैं कि कंपनी ने रिमोट वर्क पॉलिसी अनाउंस की है, ठीक हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन कैसे डील हो रहा होगा। देखिए मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मुझे एक बात बताओ, क्या एम्प्लॉयज़ के रिज़ाइन करने की वजह से कंपनी ने रिमोट वर्क पॉलिसी अनाउंस की है? बोलो, क्या एम्प्लॉयज़ के रिज़ाइन करने की वजह से कंपनी ने रिमोट वर्क पॉलिसी अनाउंस की है? ऐसा हो सकता है? क्या ख्याल है? बोलो भाई। देखो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो सर हो सकता है। बेटे एक बात अपने जहन में रखिएगा, हो सकता है पॉसिबल हो, ठीक हो गया। लेकिन स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसा लिंक दिया गया है, तो ऐसी बात कर रहा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है ना? बात क्लियर हो रही है? देखो सिंपल सी बात है, कंपनी रिमोट वर्क पॉलिसी किसी और वजह से भी तो अनाउंस कर सकती है ना, ऐसे ही है। बोलो हाँ या ना, ठीक हो गया। तो इट मीन्स आपके पास ये इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बन रहा। देखो आपके पास कॉज और इफेक्ट के अंदर पहला कॉज दूसरा इफेक्ट, दूसरा कॉज पहला इफेक्ट, आप कब कहते हो? जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा हो, इसके अंदर नहीं बनता हुआ नजर आ रहा। अब अगर दूसरा क्वेश्चन करूं मैं आपसे कि क्या रिमोट वर्क पॉलिसी की वजह से एम्प्लॉयज रिजाइन कर गए? बोलो भाई, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, कि हो सकता है कुछ को पसंद ही ना हो रिमोट वर्क पॉलिसी, फिजिकल जाना पसंद करते हो, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन नेचुरली स्टेब्लिश नहीं होता। क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना, ठीक है। देखो भाई, एक्चुअली रिमोट वर्क एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है ना। तो हमें ये नहीं बताया गया कि एम्प्लॉयज़ पॉलिसी से अनहैप्पी थे। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना, ठीक हो गया। भाई आपके पास क्या है, यहाँ पर सीन ये है, यहाँ पर सीन ये है कि आपके पास ना क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये दोनों जो है ना, अगर मैं इन दोनों के आगे देयरफॉर लगाऊं और फिर पढ़ूं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे क्लियर हो रहा है बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। ऑप्शन डी इसका बेहतरीन आंसर है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। देखो भाई आपके पास जो है ना एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ आपके पास रिज़ाइन कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन फ्रॉम अ कंपनी ना, ये कह रहा है। देखो इसका कॉज क्या हो सकता है? इसका कॉज ये हो सकता है कि सैलरीज हो सकता है कि कम कर दी हों, या उनको कोई और अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल गई हो। सैलरीज हो सकता है कम कर दी हो, ठीक है, कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल गई हो। बात क्लियर हो रही है? या लर्निंग ना हो रही हो, ठीक है। तो इट मीन्स इसके बहुत सारे आपके पास कॉजेज हो सकते हैं। ये आपका दोनों का कोई आपस में लिंक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे थे? कंपनी अनाउंस अ रिमोट वर्क पॉलिसी, ऐसे ही है। भाई मुझे एक बात बताओ, हो सकता है इन्होंने ये वाला जो काम किया है वो इस वजह से किया हो कि भाई ऑफिस की कॉस्ट क्या हो गई है। भाई मुफ्ते में तो नहीं चला रहे होंगे ना? क्या ख्याल है? तो आपके पास क्या सीन है? ये आपके पास बन सकता है बिल्कुल, ठीक है। ये आपके पास एक रीज़न, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ऑफिस कॉस्ट बढ़ गई, यहाँ पर सैलरीज कम हो गई। ये आपके पास अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा? बोथ इवेंट्स कैन हैव देयर ओन सेपरेट कॉजेस। बात क्लियर हो गई? तो मुझे क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया? पल्ले पड़ रहा है? बोलो हाँ या ना, क्लास में दे दिएगा। मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे स्टडी लिंक्ड एक्सरसाइज टू मेंटेन हेल्थ बेनिफिट्स जिम मेंबरशिप्स रोज शार्पली। ठीक हो गया भाई, देख लेते हैं कि आपस में रिलेशन क्या बन रहा है। ठीक हो गया जी, ये है तुम्हारे आसुमान, ठीक है। ये तुमसे कहना चाह रहा है, देखते हैं ज़रा क्या कहना चाह रहा है।
वैसे बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिम करना ना, एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छी एक्टिविटी। अगर तो घर के अंदर आप नहीं कर पा रहे हो, बाज़ औक़ात लोग घर के अंदर प्रेफर कर रहे होते हैं, तो घर में नहीं कर रहे तो सिंपल आपके पास जो है वो जिम खुले हुए हैं, वहाँ जाकर भी आप एक्सरसाइज इन्वायरमेंट में जाके अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि भाई करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा भाई, आपके पास सीन क्या है? सीन ये है, आई स्टडी लिंक्ड एक्सरसाइज टू मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक हो गया। जिम मेंबरशिप्स रोज शार्पली। ठीक हो गया जी। अब हम पढ़ते हैं कि आपके पास कोई सेंस बन रही है, दोनों के दरमियान कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक हो गया भाई। तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो मुझे एक बात बताओ, आई स्टडी लिंक्ड एक्सरसाइज टू मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स, ये आपके पास क्या है? दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक हो गया। यानी सिंपल सी बात, एक स्टडी ने बताया कि एक्सरसाइज का मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स के साथ कनेक्शन है। बात क्लियर हो रही है? ये एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक हो गया। और यानी ये इन्फॉर्मेशन और पब्लिक अवेयरनेस का पॉसिबल क्या है? कॉज है। ठीक है। और स्टेटमेंट 2 क्या है? जिम मेंबरशिप्स रोज शार्पली, यानी जिम मेंबरशिप्स में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। ये मुझे एक रिजल्ट और एक इफेक्ट नज़र आ रहा है। एक आउटकम है, एक आउटपुट है। बात क्लियर हो रही है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके बाद ना देयर फोर लगा देता हूँ और फिर पढ़ते हैं कि भाई आपके पास कोई सेंस बन रही है या नहीं बन रही। ठीक हो गया जी। आपके पास ये दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं, क्या स्टडी की फाइंडिंग्स जिम मेंबरशिप्स बढ़ा सकती हैं या नहीं बढ़ा सकती? बिल्कुल बढ़ा सकती हैं लॉजिकली। क्या बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है। रिलेशन बेहतरीन किस्म का बन तो रहा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। भाई आपके पास मुझे एक बात बताओ ना, स्टडी पब्लिक को एक्सरसाइज के मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में अवेयर करती है। यानी स्टडी क्या करती है? हाईलाइट्स एक्सरसाइज बेनिफिट्स, पीपल बिकम मोर अवेयर और मोटिवेटेड। बात क्लियर हो गई? सही है ना? और फिर क्या होगा? मोर पीपल मे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग और जिम मेंबरशिप्स इंक्रीज। ये आपके पास एक क्या है? रीजनेबल कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन करता हूँ। क्या ख्याल है? पल्ले पड़ रहे? मैं पूछता हूँ अगर तुमसे कि क्या जिम मेंबरशिप बढ़ने की वजह से स्टडी ने एक्सरसाइज को मेंटल हेल्थ बेनिफिट से लिंक की है? बोलो भाई। नहीं मेरा बच्चा, स्टडी का साइंटिफिक फाइंडिंग जिम मेंबरशिप पर डिपेंड नहीं करता। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि पॉजिटिव रिसर्च, पब्लिक अवेयरनेस, चेंज इन पब्लिक बिहेवियर, एक्सरसाइज बेनिफिट्स पब्लिसाइज्ड। ओके, ये आपके पास कॉज हो जाएगा। एंड जिम मेंबरशिप्स इंक्रीज, ये आपके पास इफेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं सिंपल तरीके से एक बात कर सकता हूँ कि आपके पास स्टेटमेंट 1 इज द कॉज और स्टेटमेंट 2 उसका इफेक्ट है। ये तुम्हारे पास क्या है? दिस वन इज योर कॉज एंड दिस वन इज योर इफेक्ट। ठीक हो गया भाई? बोलो हाँ या ना। सही है मेरा बच्चा? बेटे दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्कल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिएगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, कैसा फीडबैक है। और मेरा बच्चा, आपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर भी साथ कनेक्ट हो जाओ और उनको भी शेयर अप कर दें। मैं लेक्चर नोट्स और प्रैक्टिस शीट भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।